पता ही नहीं था कि पार्वती माँ ही उसकी असली माँ है, वो इस बात से पूरी तरीके से अनजान था। जिसने अपने पिता का उस पार्वती जी के बारे में उसे ये भी पता था कि उन्होंने अपने पिता का वैभव त्याग करके भगवान शिव से शादी कर ली थी। वो तुरंत पार्वती के पास गया और उनके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। पार्वती के मना करने पर वो उन्हें जबरदस्ती ले जाने लगा, तो पार्वती ने शिव जी का आह्वान किया। पार्वती के आह्वान पर शिव वहां उपस्थित हुए और उसने अंधक को बताया कि तुम पार्वती के ही पुत्र हो। ऐसा कहकर उन्होंने अंधक का वध कर दिया। विशेष यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि ये जो वामन पुराण है, इसमें अंधक को शिव पार्वती का पुत्र बताया गया है, जिसका वध शिव करते हैं। जबकि एक अन्य मतानुसार एक और भी मत है, जिसके अनुसार अंधक जो थे वो कश्यप ऋषि और दिति के पुत्र थे, जिसका वध भगवान शिव ने किया था। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे वामन पुराण के आधार पे पढ़ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से अंधक की उत्पत्ति हुई और किस तरीके से वो शिव जी का पुत्र होने के बावजूद एक राक्षस के रूप में हमेशा पला बढ़ा। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी कहानी थी। जिस तरीके से हम पौराणिक कहानियों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसी तरीके से ये भी एक कहानी थी। तो अगर आप में से किसी ने इस कहानी को सुना हो पहले या कुछ इसके बारे में कहना चाहते हो तो जरूर कहें। आप इसको अपने हैंड रेस करके भी कह सकते हैं या आप इसमें मैसेज बॉक्स में कुछ लिख सकते हैं इसके बारे में। तो ये इस तरीके से है। तो इसी तरीके से हम एक दूसरी कहानी पढ़ेंगे। ये कहानी थोड़ी छोटी है और बहुत ही आज के जमाने से जुड़ी हुई है। इस कहानी को जब हम सुनेंगे तो हमें पता चलेगा कि नए जमाने में भी इंसान को किस तरीके से समय के साथ अपने आप को बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है, किस तरीके से समय के साथ अपने संस्कारों को, अपने जीवन का जो तरीका होता है जीने का, उसको बदलने की बहुत जरूरत है। तो होता क्या है, ये एक दिन की बात है जब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और सुबह के 7 बज रहे थे। ये कहानी एकदम आज के जमाने की है, हम इसको आज के जमाने से रिलेट करेंगे। तो कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और सुबह के 7 बज रहे थे। घर की छोटी बेटी रचना की शादी अभी अभी हुई थी और दुल्हन को विदा कर दिया गया था। जैसा कि होता है कि विदाई के बाद सब लोग बहुत आराम पूर्वक स्थिति में होते हैं, सब लोग एकदम घर में रिलैक्स करते हैं, सबको लगता है एक बहुत बड़ा काम निपटा। उसी तरीके से दुल्हन को विदा किया गया और सारे रिश्तेदार जिसे जहां जगह मिली वहीं पर पसर कर पड़े हुए थे। शादी की थकान सबको थी, इसलिए कई लोगों के खर्राटों की आवाज भी जमकर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि खर्राटों का भी कोई कंपटीशन चल रहा होगा। लेकिन घर की बुजुर्ग और रिश्तेदार महिलाएं जो थी, वो रजाई में दुबकी हुई ही चाय की चुस्कियों के साथ आपस में बातचीत कर रही थी। हैरानी की बात यह है कि जिन्हें कल रात अच्छा जी हैरानी की बात है कि जिन्हें कल रात तक स्वेटर, जैकेट, शॉल कुछ भी लेने की जरूरत नहीं थी, जिनको बहुत कम कपड़ों में भी बहुत ज्यादा गर्मी का अनुभव हो रहा था, वो लोग को भी अब ठंड लगने लग गई थी इस समय। और सबकी सब रजाई के अंदर एकदम बैठी थी और बाहर निकलने का किसी का मन ही नहीं कर रहा था। सारी लड़कियां, सारी औरतें, सारे रिश्तेदार ऐसे ही थे। हैरानी की बात थी, किसी को भी देख के कोई पहचान नहीं सकता था कि रात को जो चमकते दमकते चेहरे थे वो ये लोग ही थे। सब लोग एकदम सिंपल मेकअप उतार के आराम से लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे। और दूसरी तरफ घर की दोनों बहुएं करुणा और सावित्री दौड़ दौड़ कर सबकी फरमाइशों को पूरा कर रही थी। किसी को चाय चाहिए थी, किसी को गर्म पानी चाहिए था। जो महाराज घर में काम के लिए रखा था वो तो 8 बजे तक आता था, तब तक बहुओं की भाग भाग कर अच्छी खासी वर्जिश हो जाती थी। सबको चाय देने के बाद दोनों अभी रसोई में पहुंचकर चाय पीने बैठी ही थी कि पीछे पीछे सासू माँ, जिनका नाम था शिमला जी पीछे पीछे आई और कपकपाती हुई रसोई में घुसी और बोली, अरे तुम दोनों यहाँ चाय पीने बैठ गई, अभी तो कितना काम पड़ा हुआ है। तो एक बहू ने बोला कि अम्मा जी बहुत जोरों की ठंड है, हाथ पैर कपकपा रहे हैं, तो सोचा पहले चाय पी लेते हैं, थोड़ी गर्माहट ही मिलेगी। अब सासू माँ को थोड़ा सा इरिटेशन हुआ, कहती है तुम दोनों कहाँ गर्माहट के चक्कर में बैठी हो, अभी तो कुछ रिश्तेदार रवाना होना शुरू कर देंगे, सबको जाना है।
उससे पहले उनके लिए शगुन के लिफाफे और मिठाई के डिब्बे तैयार कर दो। और हाँ, याद रखना कोई कमी ना रहे। 3 तरह के डिब्बे तैयार कर लेना। पिछली बार की तरह कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मुझे लोगों की बात सुनने की आदत नहीं है। बहुत ही कड़क जुबान में ये बात सासू माँ ने बोली। अब 3 तरह के डिब्बों की बात सुनकर छोटी बहू सावित्री ने हैरान होकर पूछा, 3 तरह के डिब्बे मतलब? उन्होंने डांट दिया। उन्होंने कहा, तू चुप कर छोटी बहू, तुझे कुछ पता तो है नहीं। बड़ी बहू से पूछ लेना, उसने तुम्हारी शादी में भी काम किया था तो उसको अच्छे से पता है सब कुछ। बस पिछली बार की तरह लापरवाही ना करे कोई। कहकर शिमला जी रसोई से बाहर निकली और जाकर फिर से रजाई में दुपक कर बैठ गई। सावित्री ने अपनी जेठानी करुणा की तरफ देखा तो वे बोली, अभी काम करेंगे ना हम लोग मिलके तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। परेशान क्यों हो रही हो? चलो पहले कोठी में कोठियार में चलते हैं, वहीं 3 तरह के डिब्बे रखे हुए मिल जाएंगे। अब करुणा के कहते ही उसके पीछे पीछे सावित्री भी चल दी। कोठियार में पहुंचकर वहां का ताला खोला और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। देखा तो वहां एक तरफ 3 तरह की साइज के कुछ मिठाई के खाली डिब्बे रखे हुए थे। करुणा ने सावित्री से कहा, अरे सावित्री, उधर दरी बिछा दे, तब तक मैं लड्डू की ट्रे और मठरी का बर्तन लेके आती हूँ। तब तक सावित्री ने दरी बिछाई। तब फिर करुणा लड्डू और मठरी के साथ बर्तन लेकर के आ गई। सावित्री बड़े ही उत्साह के साथ करुणा के पास आकर बैठ गई और बोली, जीजी मुझे भी बताओ तो कैसे क्या करना है। तो जेठानी ने कहा, अरे बताती हूँ, फिक्र मत कर। पहले 2-3 डिब्बे पैक कर दूं ताकि तुझे भी समझ में आ जाए। आप सावित्री बड़ी गौर से करुणा को काम करते हुए देखने लगी। देखा तो करुणा ने तीनों साइज के डिब्बे अलग अलग उठाए और सबसे बड़े डिब्बे में 10 लड्डू और गिनकर 10 मठरी रख दी। उससे छोटे डिब्बे में 5 लड्डू और 5 मठरी रख दी। और उसके बाद जो सबसे छोटा डिब्बा था उसमें 2 लड्डू और गिनती की 2 मठरी रख दी। 3 डिब्बों को तैयार कर देने के बाद करुणा सावित्री से बोली, समझ में आया ना क्या करना है? उसने कहा, हाँ जीजी ये तो समझ में आया कि क्या करना है, पर अभी तक यह समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों करना है। ये डिब्बे तो हलवाई से कहकर भी तो पैक कराए जा सकते थे। तो उन्होंने बोला, अरे मेरी भोली देवरानी, हलवाई से कराए जा सकते हैं, पर थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में अम्मा जी कराती नहीं है। हाँ यह बात तो सही है, भला कौन बहू की सहूलियत सोचता है। पर एक बात बताओ जीजी, अम्मा जी आपको लापरवाह क्यों कहती हैं? जबकि मैं तो शुरू से देखती आई हूँ आप हर काम बहुत ही तरीके से और समय पर करती हैं। और ये 3 तरह के डिब्बे क्यों रखे हैं? तो उन्होंने कहा, देखो शादी में हर तरह के मेहमान आते हैं, कुछ खास होते हैं और कुछ से सिर्फ व्यवहार निभाना होता है। उस हिसाब से ये 3 डिब्बे तैयार किए गए हैं। जैसे जो घर के खास रिश्तेदार होते हैं उन्हें ये बड़ा डिब्बा दिया जाएगा, जो यार दोस्त हैं उन्हें दूसरा वाला डिब्बा दिया जाएगा, और जो कभी कभार शक्ल दिखाने आते हैं ऐसे रिश्तेदारों को छोटा डिब्बा दिया जाएगा। तो उसने पूछा कि ओह, और हमारे मायके वालों को उन्हें क्या मिलेगा? सावित्री ने बड़ी प्रश्न भरी निगाह से करुणा की तरफ देखा तो करुणा बोली, अभी तूने सुना नहीं अम्मा जी ने क्या कहा? यही कि मैं लापरवाह हूँ, बस यही लापरवाही तो की थी मैंने। उसने पूछा, देवरानी ने, कि हाँ जीजी क्या बोल रही हो, और ऐसी कौन सी लापरवाही हो गई थी तुमसे? तो सावित्री ने मुंह पर हाथ रखे हुए हैरानी से कहा। तो करुणा ने जवाब दिया, पता है तेरी शादी के वक्त अम्मा जी ने मेरे मायके वालों को ये छोटा सा डिब्बा मिठाई का देने के लिए कहा था, पर मैंने नहीं दिया। मुझे तो वो मिठाई का डिब्बा देते ही शर्म सी आई, इसलिए मैंने अपनी मर्जी से एक बड़ा डिब्बा मिठाई का दे दिया। फिर जीजी अम्मा जी नाराज नहीं हुई? नाराज? मुझसे 3-4 दिन तक बात नहीं की। मुझे और मेरे घर वालों को खूब कोसे जा रही थी। पता नहीं ये ससुराल वाले बहू के मायके से आता हुआ बहुत अच्छा लगता है,
पर मिठाई का डिब्बा तब उन्हें लेना देना बहुत सालता है। उन 3-4 दिनों में अम्मा जी बहुत ही जीना दुश्वार किए हुए थी। आखिर जब मैंने माफी मांगी तब जाकर शांत हुई थी। घर में किसी ने अम्मा जी को कुछ नहीं कहा। कौन क्या कहता, अम्मा जी किसी के सामने मेरी कहती थोड़े ना है। वो तो पीठ पीछे मेरी बात करती हैं, मेरी बुराइयां करती हैं। सबके सामने अच्छी बनी रहेंगी, लेकिन अकेले में 10 ताने सुनाती हैं। फिर उन्होंने कहा, खैर छोड़ो इन सब बातों को, फटाफट मिठाई के डिब्बे पैक कर दो, नहीं तो अम्मा जी चिल्लाते हुए फिर से आ जाएंगी। अब दोनों बहुओं ने मिलकर सभी मिठाई के डिब्बे तैयार कर दिए। अब धीरे धीरे सभी रिश्तेदारों को विदाई और मिठाई के डिब्बे अम्मा जी खुद अपने हाथों से देकर विदा कर रही थी। क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी, तो खुद तो पलंग पर बैठी बैठी विदाई दे रही थी, जबकि विदाई और मिठाई के डिब्बे देने के लिए सावित्री को खड़ा कर रखा था। क्योंकि बड़ी बहू पर से तो उनका विश्वास पहले ही उठ चुका था। अम्मा जी के मायके वालों के विदा होने की कुछ देर बाद करुणा के मायके से उनके दोनों छोटे भाई और भाभी विदा होने के लिए अम्मा जी से इजाजत लेने आए। तो अम्मा जी ने सावित्री को छोटा डिब्बा मिठाई का देने के लिए इशारा किया। लेकिन ये क्या, सावित्री ने उस डिब्बे की जगह एक बड़ा सा थैला उठाकर दे दिया। अम्मा जी ने देखा कि उस थैले में 4 बड़े मिठाई के डिब्बे, दोनों भाई और भाभी के विदाई के कपड़े रखे हुए थे। इसके पहले अम्मा जी कुछ कहती, सावित्री ने नारियल निकाला और उस पर 51 रुपए रखकर करुणा को पकड़ाते हुए बोली, जी जी, अपने भाइयों को तिलक करके विदा करो। आपको अपने ससुराल के रीति रिवाज पता नहीं है क्या? अम्मा जी के साथ रहकर भी आप कुछ सीखी नहीं। आपने देखा नहीं अम्मा जी ने कैसे अपने मायके वालों को विदा किया है? आखिर हमारे ससुराल वालों की भी तो इज्जत है ना कुछ। अब अम्मा जी बड़ी हैरान और गुस्से में सावित्री को घूरे जा रही थी। पर अभी तो और रिश्तेदार बैठे थे, उनके आगे वो कुछ भी कह नहीं पाई। करुणा अभी भी हैरानी से सावित्री की तरफ देख रही थी, और सावित्री थी कि खुद की पीठ थपथपाते हुए बोली जा रही थी, अम्मा जी आप फिक्र ना करो। जीजी अपने रीति रिवाज भूल गई हो तो क्या, मैं अपने ससुराल की इज्जत संभाल के रखूंगी। मैं अपने ससुराल वालों की नाक किसी के सामने कटने नहीं दूंगी। और जीजी आप क्या देख रही हैं, जल्दी करो और भी काम है। अब इतने में ससुर जी ने भी सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि अरे बड़ी बहू, अब जल्दी जल्दी अपने भाई भाभी को विदा करो, उनकी भी ट्रेन का वक्त हो रहा है। ससुर जी की इस बात को सुनकर करुणा ने तिलक कर अपने दोनों भाइयों और भाभी को विदा किया। अम्मा जी कुछ कह ही नहीं पाई, आखिर कहती कैसे? यहाँ तो छोटी बहू खुद अपनी पीठ थपथपा रही थी, बड़ी बहू चुपचाप छोटी बहू की हर बात मान रही थी और उनकी हर आज्ञा का पालन कर रही थी, और ससुर जी भी पूरी तरीके से दोनों बहुओं के पक्ष में आके सपोर्ट में खड़े हो गए थे। तो अब अम्मा जी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई। उनकी नाक पर गुस्सा 3-4 दिन तक जरूर रहा, लेकिन फिर मन ही मन कुढ़ती रही और कहा कि छोटी बहू ने सारा काम खराब करवा दिया। पर जब देखा कि छोटी बहू इतनी बेशर्म है कि सास को मनाने की कोशिश भी नहीं कर रही, तो अपने आप ही चुप हो गई। और साथ ही साथ उनको समझ में भी आ गया कि जमाना अब बदल गया है, और अब हमारे घरों की बागडोर बागडोर हमारी दोनों बहुओं के हाथों में आ चुकी है। तो अब बहुत सी जगहों पे उनका चुप रहना ही बेहतर है। तो जैसा कि हम लोगों ने ना कई जगह महसूस किया, कई परिवारों में देखा कि बहुत से ऐसे परिवार होते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी बहू के परिवार वालों की रिस्पेक्ट नहीं होती, इज्जत नहीं की जाती, और उनको हमेशा एक बहुत ही निचला दर्जा दिया जाता है। कहीं ना कहीं उनको ये जताया जाता है कि उनका स्थान ससुराल में सबसे कमतर स्थान है। तो ये नई बहू की एक तरह से छोटी बहू की एक नई शुरुआत थी कि उसने इस परिवार में एक नई जगह दी, एक नया स्थान दिया अपनी सास के और ससुर के नए मकान में। तो ये बहुत खूबसूरत सी कहानी थी। इस पे अभी मैं कुछ कमेंट आए मैं देखना चाहूंगी। रंजना जी कह रही है कि मुझे पता था कि अंधक हिरण्याक्ष का पुत्र था और शिव का अंश था। हाँ जी,
तो हिरण्याक्ष को दिया गया था, प्रदत्त किया था शिव के ही पसीने से, शिव के द्वारा जो उत्पन्न हुई थी, तीसरी आंख खोलने से जो पूरा का पूरा गर्मी हो गई थी पूरे संसार में, उसकी वजह से जो पसीना आया था पार्वती जी को, उनका और शिव जी का अंश था ये अंधक। बहुत बढ़िया। तो हमारी दूसरी कहानी भी खत्म हुई। इसी के साथ हम अपनी आज की तीसरी कहानी की तरफ बढ़ेंगे। ये कहानी है गांव के एक सेठ की। कहानी का नाम है, कहानी का शीर्षक है मूर्ख कौन। तो कहानी में क्या होता है, एक गांव में एक सेठ रहता था। उसका एक ही बेटा था जो व्यापार के काम से परदेश गया हुआ था। तो क्या होता है कि एक गांव है, वहां पे एक सेठ साहब रहते थे। उनका एक ही बेटा था और वो भी व्यापार के काम से परदेश चला गया था। सेठ की बहू एक दिन कुएं पर पानी भरने गई। घड़ा जब भर गया तो उसे उठाकर कुएं के मुंडेर पर रख दिया और अपना हाथ मुंह धोने लगी। तभी कहीं से 4 राहगीर वहां आ पहुंचे। एक राहगीर बोला, बहन मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या मुझे पानी पिला दोगी? सेठ की बहू को पानी पिलाने में थोड़ी झिझक महसूस हुई, क्योंकि वह उस समय कम कपड़े पहने हुए थी। उसके पास लोटा या गिलास भी नहीं था जिससे वह पानी पिला देती। इसी कारण वहां उन राहगीरों को पानी पिलाना उसे ठीक नहीं लगा। तो बहू ने उससे सीधे 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 पूछा, आप कौन हैं? राहगीर ने बहुत साधारण सा जवाब दिया कि मैं एक यात्री हूँ। बहू ने कहा, यात्री तो संसार में केवल 2 ही होते हैं, आप उन दोनों में से कौन से वाले यात्री हैं? अगर आपने मेरे इस सवाल का सही जवाब दे दिया तो मैं आपको पानी पिला दूंगी, नहीं तो मैं पानी नहीं पिलाऊंगी। अब बेचारा राहगीर उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाया। तभी दूसरा राहगीर आया और उसने भी पानी पिलाने की विनती करी। तो बहू ने दूसरे राहगीर से भी यही सवाल किया, तो आप बताइए कि आप कौन हैं? इस पर राहगीर तुरंत बोल उठा कि मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। सेठ की बहू तुरंत बोली, भैया गरीब तो केवल 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन से हैं? अब प्रश्न सुनकर राहगीर फिर से चकरा गया। उसको कोई जवाब नहीं सूझा तो वह चुपचाप वहां से हट गया। तीसरा राहगीर भी आया। उसने कहा, बहन मुझे बहुत प्यास लगी है, ईश्वर के लिए तुम मुझे पानी पिला दो। बहू ने पूछा, अब आप कौन हैं? तीसरा राहगीर बोला, बहन मैं तो एक अनपढ़ गंवार आदमी हूँ। यह सुनकर बहू बोली, अरे भाई अनपढ़ गंवार तो इस संसार में बस 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन से हैं? बेचारा तीसरा राहगीर भी कुछ बोल नहीं पाया। अंत में चौथा राहगीर आगे आया और बोला, बहन मेहरबानी करके मुझे पानी पिला दो, प्यासे को पानी पिलाना तो बड़े पुण्य का काम होता है। सेठ की बहू बड़ी ही चतुर और होशियार थी। उसने चौथे राहगीर से पूछा, आप कौन हैं? वह राहगीर अपनी चिढ़ और खीज को छिपाते हुए बोला, मैं तो बहन बड़ा ही मूर्ख हूँ। तो बहू ने कहा, मूर्ख तो संसार में 2 ही लोग होते हैं, आप उनमें से कौन से हैं? अब वह बेचारा भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। चारों पानी पिए बगैर ही वहां से जाने लगे। तो बहू बोली, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर मेरा घर है, आप लोग कृपया वहीं चलिए, मैं आप लोगों को पानी पिला दूंगी। चारों राहगीर उसके घर की तरफ चल पड़े। बहू ने इसी बीच पानी का घड़ा उठाया और छोटे रास्ते से अपने घर पहुंच गई। उसने घड़ा रख दिया और अपने कपड़े ठीक तरह से पहन लिए। इतने में चारों राहगीर उसके घर पहुंच गए। बहू ने उन सभी राहगीरों को देखा और खाने के लिए गुड़ दिया और पानी पिलाया। चाय पीने के बाद वे राहगीर अपनी राह पर चल पड़े। सेठ उस समय घर में एक तरफ बैठा यह सब देख रहा था। उसे बड़ा दुख हुआ। वह सोचने लगा, इसका पति तो व्यापार करने के लिए परदेश गया है,
और यह उसकी गैर मौजूदगी में पराए मर्दों को घर बुलाती है, उनके साथ हंसती बोलती है। इसे तो मेरा भी लिहाज नहीं है। यह सब देखकर अगर मैं चुप रह गया तो आगे से इसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। मेरे सामने इसे किसी के सामने बोलते बतियाते शर्म नहीं आती, तो मेरे पीछे न जाने क्या क्या करती होगी। फिर एक बात यह भी है कि बीमारी कोई अपने आप ठीक नहीं होती है। कोई भी बीमारी ठीक करने के लिए उसको वैद्य के पास जाना ही पड़ता है। तो क्यों ना इसका फैसला भी मैं राजा पर ही छोड़ दूं। और यही सोचता हुआ वह सीधे राजा के पास जा पहुंचा और अपनी परेशानी बताई। सेठ की सारी बातें सुनकर राजा ने उसी वक्त बहू को बुलाने के लिए सिपाही बुलवा भेजे और उनसे कहा, तुरंत सेठ की बहू को राजसभा में उपस्थित किया जाए। अब इतनी बड़ी बात कहीं पे उनके ही राज्य में व्यभिचार हो रहा है सुन करके राजा को भी बड़ी हैरानी हुई और उन्होंने तुरंत ही सिपाहियों को भेजा कि सेठ की बहू को पकड़ के लाओ। राजा के सिपाहियों को अपने घर पर आया देख उस सेठ की पत्नी ने अपनी बहू से पूछा, क्या बात है बहू रानी, क्या तुम्हारी किसी से कहा सुनी हो गई थी जो उसकी शिकायत पर राजा ने तुम्हें बुलाने के लिए सिपाही भेज दिए? अब बहू ने सास की चिंता को दूर करते हुए कहा, नहीं सासू माँ, मेरी किसी से कोई कहा सुनी नहीं हुई है, आप जरा भी फिक्र ना करें। सास को आश्वस्त कर सिपाहियों ने सास को आश्वस्त कर वह सिपाहियों से बोली, तुम पहले अपने राजा से यह पूछ कर आओ कि उन्होंने मुझे किस रूप में बुलाया है, बहन, बेटी या फिर बहू के रूप में, किस रूप में मैं उनकी राजसभा में आऊं। बहू की बात सुनकर सिपाही वापस चले गए। उन्होंने राजा को सारी बातें बताई। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि पालकी लेकर जाओ और कहना कि उसे बहू के रूप में बुलाया गया है। सिपाहियों ने राजा की आज्ञा के अनुसार जाकर सेठ की बहू से कहा, राजा ने आपको बहू के रूप में आने के लिए पालकी भेजी है। बहू उसी समय पालकी में बैठकर राजसभा में जा पहुंची। राजा ने बहू से पूछा, तुम दूसरे पुरुषों को घर क्यों बुला लाई जबकि तुम्हारा पति घर पर नहीं था? तो बहू बोली, महाराज, मैंने तो केवल कर्तव्य का पालन किया। प्यासे पथिकों को पानी पिलाना कोई अपराध नहीं है। यह हर गृहिणी का कर्तव्य है। जब मैं कुएं पर पानी भरने गई थी तब तन पर मेरे कपड़े अजनबियों के सम्मुख उपस्थित होने के अनुरूप नहीं थे। इसी कारण उन राहगीरों को कुएं पर पानी नहीं पिलाया। उन्हें बड़ी प्यास लगी थी और मैं उन्हें पानी पिलाना चाहती थी। इसलिए उनसे मैंने मुश्किल प्रश्न पूछे और जब वे उसका उत्तर नहीं दे पाए तो उन्हें घर बुला लाई और घर पहुंचकर ही उन्हें पानी पिलाना उचित समझा। राजा को बहू की बात ठीक लगी। राजा को उन प्रश्नों के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता हुई जो बहू ने चारों राहगीरों से पूछे थे। राजा ने सेठ की बहू से कहा, भला मैं भी तो सुनूं कि वो कौन से प्रश्न थे जिसका उत्तर वे लोग नहीं दे पाए। तब बहू ने सभी प्रश्न दोहरा दिए। बहू के प्रश्न सुन राजा और सभासद सभी चकित रह गए। फिर राजा ने उससे कहा, तुम खुद ही इन प्रश्नों के उत्तर दो, हम अब तुमसे यह जानना चाहते हैं। तो बहू बोली, महाराज, मेरी दृष्टि में पहले प्रश्न का उत्तर है कि संसार में सिर्फ दो ही यात्री हैं, सूर्य और चंद्रमा, क्योंकि वो पूरे दिन रात दिन सुबह शाम बिना रुके इस पूरे संसार की परिक्रमा करते रहते हैं। तो मेरी नजर में सबसे बड़े जो यात्री हैं वो सूर्य और चंद्रमा है, क्योंकि उससे बड़ी यात्रा कोई नहीं करता। मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि बहू और गाय इस पृथ्वी पर ऐसे दो प्राणी हैं जो गरीब हैं। और अब मैं तीसरे प्रश्न का उत्तर सुनाती हूँ। महाराज, हर इंसान के साथ हमेशा अनपढ़ गवारों की तरह जो हमेशा चलते रहते हैं वे हैं भोजन और पानी। चौथे आदमी ने कहा था कि वह मूर्ख है, और जब मैंने उससे पूछा कि मूर्ख तो दो ही होते हैं, तुम उनमें से कौन से हो, तो वह उत्तर नहीं दे पाया। इतना कहकर वह चुप हो गई।
राजा ने बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हारी नजर में इस संसार में सिर्फ दो ही मूर्ख हैं? हाँ महाराज, इस घड़ी, इस समय मेरी नजर में सिर्फ दो ही मूर्ख हैं। तो राजा ने पूछा, तुम बतलाओ कि वो दो मूर्ख कौन है? इस पर बहू बोली, महाराज, मेरी जान बख्श दी जाए तो ही मैं इसका उत्तर दूंगी। राजा को बड़ी उत्सुकता थी यह जानने की कि वे दो मूर्ख कौन हैं। सो उन्होंने तुरंत बहू से कह दिया, तुम निसंकोच होकर कहो, हम वचन देते हैं कि तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। तो बहू बोली, महाराज, मेरे सामने इस वक्त दो ही मूर्ख हैं। फिर अपने ससुर की ओर हाथ जोड़कर कहने लगी, पहले मूर्ख तो मेरे ससुर जी हैं, जो पूरी बात जाने बिना ही अपनी बहू की शिकायत राज दरबार में कर रहे हैं। अगर इन्हें शक हुआ ही था तो यह पहले मुझसे पूछते, मैं खुद ही इन्हें सारी बातें बता देती। इस तरह घर परिवार की बेइज्जती तो नहीं होती। ससुर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बहू से माफी मांगी। बहू चुप रही। राजा ने तब पूछा, और दूसरा मूर्ख कौन है? बहू ने कहा, दूसरा मूर्ख खुद इस राज्य का राजा है, जिसने अपनी बहू की मान मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं किया और सोचे समझे बिना ही बहू को भरी राजसभा में बुलवा भेजा। बहू की बात सुनकर राजा पहले तो क्रोध से आग बबूला हो गया, परंतु तभी सारी बातें उसकी समझ में आई। समझ में आने पर राजा ने बहू को उसकी समझदारी और चतुराई की सराहना करते हुए उसे ढेर सारे पुरस्कार देकर सम्मान सहित विदा किया। तो ये बहुत ही बढ़िया एक तरह से कहानी है। ये कहानी बताती है कि बहू ने बहुत समझदारी का काम किया। वो चाहती तो राहगीरों को तभी पानी पिला सकती थी जब वो प्यास से उसके पास गए थे पानी पीने के लिए, लेकिन तब उस समय उसके वस्त्र ठीक तरह से नहीं थे क्योंकि वो नदी पे नहाने गई थी। तो अपने परिवार की इज्जत और मर्यादा का ध्यान रखते हुए उसने ये फैसला किया कि मैं इनको किसी तरीके से पहले तो अपने घर भेजूं, उसके बाद अपने वस्त्रों को ठीक करूं, उसके बाद क्योंकि ये राहगीर है और मुझसे पानी मांग रहे हैं, पानी पिलाना एक पुण्य का काम होता है, उनको मैं पानी पिलाऊंगी। लेकिन ये बात ससुर जी की समझ में नहीं आई और बहुत ही नादानी के साथ उन्होंने डायरेक्टली बहू से सवाल ना करके सीधे राजा के पास जाने का फैसला किया, जो कि पूरे घर की पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के विरुद्ध था। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी कहानी थी, छोटी सी और एक बहुत ही गहरा अर्थ छुपा था इस कहानी में। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि अगर हम कोई कंफ्यूजन होता है हमें, या हमें कोई बात समझ में नहीं आती, तो उस व्यक्ति से डायरेक्ट पूछने की जगह ना बहुत बार ऐसा होता है कि हम और लोगों को बीच में ले आते हैं और कई लोगों को बीच में ला करके हम वस्तु स्थिति को, सिचुएशन को और भी ज्यादा बिगाड़ देते हैं। अगर हम 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करें, किसी से डायरेक्ट पूछें, तो हमें शायद बात का जवाब बहुत ही आसानी के साथ मिल जाए। तो इसी के साथ हम इस कहानी को खत्म करते हैं। किसी को कुछ कहना हो, कुछ सुनना हो या कुछ कहना हो तो जरूर कहें। आप चाहे तो हाथ खड़ा करके अपने आप को अनम्यूट करा सकते हैं, या फिर आप मैसेज बॉक्स में अपनी बात को कह सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ अब हम एक और कहानी कहेंगे जिसको हम हर बार कहते हैं। विक्रमादित्य जी की कहानी है ये, राजा भोज की कहानी और विक्रमादित्य जी की कहानी है। तो आज हम इस कहानी को पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने क्या देखा था? राजा भोज, थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगी। राजा भोज को मिल गया था राजा विक्रमादित्य का सिंहासन उनके ही राज्य में किसी एक किसान के यहाँ। और वो जब उनको सिंहासन मिलता है, बहुत ही खूबसूरत बेशकीमती नगों से जड़ा हुआ वो था, बहुत खूबसूरत था। जब उसको वो मिलता है तो फिर वो चाहते हैं कि राजा विक्रमादित्य के सिंहासन पर वो भी आरूढ़ हो। तो फिर वो उस पर बैठने के लिए जैसे ही जाते हैं तो हर दिन उसमें बनी हुई एक न एक पुतली सजीव हो जाती है, और फिर वो राजा विक्रमादित्य के पराक्रम की, शूरवीरता की, शौर्य की, उनकी दानवीरता की एक एक कहानी सुनाती है और कहती है कि अगर आप भी, आपके अंदर भी इसी तरह का कुछ गुण है, तभी आप इस पे बैठने के योग्य होते हैं। तो अभी तक हमने सुनी थी छठी सातवीं पुतली की कहानी, और आज हम पढ़ेंगे आठवीं पुतली पुष्पवती की कहानी।
तो फिर यही होता है हमेशा की तरह। आज 8वां दिन हो गया है। राजा विक्रमादित्य फिर प्रयास करते हैं कि आज के दिन तो मैं जरूर ही इस पे आरूढ़ हो जाऊंगा, क्योंकि मैं हर दिन उनके पराक्रम की कहानी सुन रहा हूँ और अपने आप को उसके योग्य बनाने के लिए उस तरह का कार्य भी करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर 8वें दिन राजा भोज पुनः राज दरबार में सिंहासन पर बैठने के लिए आ जाते हैं। तभी 32 पुतलियों में से एक 8वीं पुतली पुष्पवती जागृत हो जाती है और कहती है, ठहरो राजन, अभी तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हुए हो। अगर तुम मानते हो कि तुम भी राजा विक्रमादित्य की तरह महान हो तो अवश्य बैठ सकते हो, पर पहले अपना आत्म मूल्यांकन करो। सुनो, मैं तुम्हें राजा विक्रमादित्य की कथा सुनाती हूँ। फिर वो सुनाती है कहानी कि एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक बढ़ई आया। उसने राजा को काठ का एक घोड़ा दिखाया और कहा कि यह ना तो कुछ खाता है ना पीता है और जहां चाहो वहां ले जाता है। राजा ने उसी समय दीवान को बुलाकर 1 लाख रुपया उसे देने को कहा। दीवान बोला, यह तो सिर्फ काठ का बना हुआ है, इतने दाम का तो नहीं है। अब राजा को और गुस्सा आ गया। राजा ने गुस्से में कहा, 2 लाख रुपए दो। अब दीवान चुप रह गया। रुपए दे दिए। रुपए लेकर बढ़ई चलता बना, पर चलते चलते कह गया कि इस घोड़े में एड़ लगाना, कोड़ा मत मारना। एक दिन राजा ने उस पर सवारी की। वह बढ़ई की बात भूल गए और घोड़े पर कोड़ा जमा दिया। कोड़ा लगाना था कि घोड़ा हवा से बातें करने लगा और समुद्र पार ले जाकर उसे जंगल में एक पेड़ पर गिरा दिया। लुढ़कते हुए राजा नीचे जा गिरे। संभलने पर उठे और चलते चलते एक ऐसे बीहड़ वन में पहुंचे कि निकलना मुश्किल हो गया। जैसे तैसे वह वहां से निकले। 10 दिन में 7 कोस चलकर वह ऐसे घने जंगल में पहुंचे जहां हाथ को हाथ नहीं सुझाता था। चारों तरफ शेर चीते दहाड़ते थे। राजा घबराए, रास्ता नहीं सूझता था। 15 दिन भटकने के बाद ऐसी जगह पहुंचे 15 दिन पहुंचने के बाद ऐसी जगह पहुंचे जहां पर एक मकान था। उसके बाहर एक ऊंचा पेड़ और 2 कुएं थे। पेड़ पर एक बंदरिया थी। वह कभी नीचे आती तो कभी ऊपर चढ़ती। राजा पेड़ पर चढ़ गए और छिपकर सब हाल देखने लगे। दोपहर होने पर एक यति वहां आया। उसने बाईं तरफ के कुएं से एक चुल्लू पानी लिया और उस बंदरिया पर छिड़क दिया। वह तुरंत एक बड़ी ही सुंदर स्त्री बन गई। अच्छा, बड़ी ही खूबसूरत। उस जमाने में ना माया बहुत चला करती थी, जगह जगह कुछ ना कुछ माया भी ऐसे होता रहता था। तो उन्होंने बंदरिया पर छिड़का पानी, जल छिड़का और वो एक सुंदर सी स्त्री बन गई। यति पहर भर उसके साथ रहा, फिर दूसरे कुएं से पानी खींचकर उस पर डाला और वह फिर से बंदरिया बन गई और पेड़ पर जा चढ़ी और यति गुफा में चला गया। राजा को यह देखकर बड़ा अचंभा हुआ। यति के जाने पर उसने भी ऐसे ही किया। पानी पड़ते ही बंदरिया सुंदर सी स्त्री बन गई। राजा ने जब प्रेम से उसकी ओर देखा तो वह बोली कि हमारी तरफ ऐसे मत देखो, हम तपस्वी हैं, श्राप दे देंगे तो तुम भस्म हो जाओगे। राजा बोला, मेरा नाम विक्रमादित्य है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। राजा का नाम सुनते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे महाराज, तुम अभी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो यति आएगा और हम दोनों को श्राप देकर भस्म कर देगा। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और इस यति के हाथ कैसे पड़ी? वह बोली, मेरे पिता कामदेव और माँ पुष्पावती हैं। जब मैं 12 बरस की हुई तो मेरे माँ बाप ने मुझे एक काम करने को कहा। मैंने उसे नहीं किया। इस पर उन्होंने गुस्सा होकर मुझे इस यति को दे डाला। वह मुझे यहाँ ले आया और बंदरिया बनाकर रखा है। सच है, भाग्य के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। राजा ने कहा, मैं तुम्हें साथ ले चलूंगा। इतना कहकर
उसने दूसरे कुएं का पानी छिड़ककर उसे फिर से बंदरिया बना दिया। अगले दिन वह यति आया और जब उसने बंदरिया को स्त्री बना लिया तो वह बोली, मुझे कुछ प्रसाद दो। यति ने एक कमल का फूल दिया और कहा, यह कभी कुम्हलाएगा नहीं और रोज एक लाल रत्न देगा, इसे संभाल कर रखना। यति के जाने पर राजा ने बंदरिया को स्त्री बना लिया। फिर अपने वीर बेतालों को बुलाया। वे आए और तख्त पर बिठाकर उन दोनों को ले चले। रास्ते में यति का दिया लाल रत्न उगलने वाला फूल राजा ने एक सुंदर खेलते हुए बालक को दे दिया और बालक फूल लेकर घर चला गया। राजा स्त्री को साथ लेकर अपने महल में वापस आ गए। अगले दिन कमल में से एक लाल रत्न निकला। इस तरह हर दिन निकलते निकलते बहुत से लाल रत्न इकट्ठे हो गए। एक दिन उस बालक का पिता उन्हें बाजार में बेचने गया। तो जब बेचने गया तो कोतवाल ने उसे पकड़ लिया। कोतवाल को लगा कि इतना बेशकीमती बहुमूल्य रत्न इसके पास कहाँ से आया, जरूर इसने कहीं ना कहीं से चोरी की होगी, क्योंकि वो तो एक गरीब इंसान था ना। तो राजा के पास लेकर के गया उस बालक के पिता। लड़के के पिता ने राजा को सब हाल ठीक ठीक कह सुनाया और बताया कि उसे नहीं पता कि यह फूल बालक के पास कहाँ से आया, लेकिन हर दिन इसमें से रत्न निकलता है। सुनकर राजा को सब याद आ गया। कोतवाल को उन्होंने हुक्म दिया कि वह उस बेकसूर आदमी को 1 लाख रुपया दे। इतना कहकर पुतली पुष्पवती बोली, हे राजन, जो विक्रमादित्य जैसा दानी और न्यायी हो वही इस सिंहासन पर बैठ सकता है। अब राजा फिर से झुंझला कर चुप रह गए और अगले दिन वह सिंहासन की तरफ फिर से बढ़े। अगला दिन फिर बीता, फिर सिंहासन की तरफ बढ़े तो इस बार मधुमालती नाम की 9वीं पुतली ने उनका रास्ता रोक लिया। और फिर आगे की कहानी क्या हुई इसको हम अपने अगले एपिसोड में देखेंगे। अगली पुतली मधुमालती ने उन्हें क्या कहा ये हम आगे देखेंगे अपनी असली कहानी में, अपनी दूसरी कहानी में। तो ये थी वो कहानी जिसको हम हर बार पढ़ते और सुनते हैं। अभय राणा जी ने प्रश्न किया है, गाय और बहू गरीब क्यों? तो वैसे तो मुझे ये पता है कि गाय का और स्त्री का स्थान इस संसार में देवी के और भगवान के समकक्ष होता है और सबसे सर्वोत्तम सर्वोच्च स्थान होता है। लेकिन तब भी क्या है ना, इस समाज में दोनों की स्थिति जो होती है वो बड़ी दयनीय होती है। इस चीज को हम बहुत प्रैक्टिकली देखेंगे और ये कहानी जब लिखी गई होगी तब भी यही स्थिति थी और आज भी यही स्थिति है कि बहू जो कि अपने घर का सम्मान होती है, जो शायद थोड़े पुराने परिप्रेक्ष्य की कहानी होगी इसलिए ये उस समय की वस्तु स्थिति को बताते हैं, लेकिन बहू जो कि घर का पूरा आधार होती है, जिसके आधार पे घर चलता है, वो गरीब इसलिए होती है क्योंकि उसके अपने हाथ में बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती। उस समय नहीं होती थी जबकि कहानी लिखी है राजाओं के जमाने में, और एक तरीके से उसको बहुत ज्यादा अधिकार नहीं दिए जाते थे। घर की स्त्री को, बहू को बहुत ज्यादा अधिकार नहीं दिए जाते थे। इसलिए सब कुछ होने के बावजूद एक गरीब जैसी स्थिति सिर्फ पैसे से नहीं थी, बल्कि अधिकारों से, सम्मान से, बहुत सी चीजों से। तो शायद इसीलिए लेखक ने कहा है कि गरीब स्त्री को, बहू को और गाय को, और गाय का भी यही स्थान है कि हम उनका सम्मान बहुत करते हैं, लेकिन हम उनको देने के नाम पे सिर्फ और सिर्फ चारा ही देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम बहू को और गाय को जितना हम उनसे लेते हैं, क्या हम उतना उस लेवल पे उनको कभी भी वापस कर सकते हैं? तो जवाब हमेशा ना में ही आएगा, क्योंकि गाय जिसकी वजह से माँ है, गौरस मिलता है हमको, जिनकी वजह से हम शक्तिमान होते हैं, हमारा बच्चे बच्चे हमारे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, एनर्जी प्राप्त करते हैं, उनको बदले में हम सिर्फ चारा ही देते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो इतना कुछ देने के बावजूद जिनको बहुत कुछ कम मिलता है वो होती हैं बहुएं और गाय, इसलिए उनको गरीब का स्थान दिया। वो खुद भी एक बहू थी, इसलिए उसने अपने आप को एक गरीब की श्रेणी में डाल दिया था। तो ये कुछ कुछ कहानियां थी। ऐसी एक बहुत छोटी सी कहानी लेके आई हूँ, उसको हम पढ़ेंगे। ये थोड़ी अलग तरह की कहानी है।
कहानी का नाम है पागल। इसको 1 मिनट मुझे दीजिएगा, जरा मैं इसको सेटल कर लूं। हाँ जी, ये कहानी का नाम है पागल, और कहानी के राइटर हैं राधा कृष्ण जी। राधा कृष्ण जी हिंदी साहित्य के अच्छे राइटर हैं, उनकी ये कहानी है। तो ये एक व्यक्ति के बारे में है जो कि पागल था, और वह बिना किसी कारण के हर समय मुस्कुराता रहता था। तो ऐसे आदमी पागल होते हैं। अगर कोई अपने मतलब से, अपने स्वार्थ से मुस्कुराता है ना, तो वह सही इंसान होता है। कम से कम वह पागल तो नहीं होता। लेकिन अगर कोई बिना वजह मुस्कुराता है, तो वह मुस्कान का अपव्यय करता है। इस कहानी को थोड़ा ना हल्का सा व्यंग्यात्मकता में समझिएगा। ये कहानी पूरी तरीके से स्ट्रेट नहीं होगी, ये कहीं ना कहीं एक गहरा संदेश देगी। तो इसको हम समझते हैं कि जो लोग किसी स्वार्थ से या किसी को प्रसन्न करने के लिए अपने मतलब से हर समय मुस्कुराते हैं, वो इस संसार में सही माने जाते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अंदर से प्रसन्न चित्त है और यूं ही मुस्कुराता रहता है हर समय, तो लोग कहते हैं कि क्या ये पागल है, अपनी मुस्कान का अपव्यय कर रहा है, यानी कि खर्च कर रहा है। इस व्यापारिक युग में अपव्यय बड़ी खराब चीज है। कोई भी ऐसी चीज जो कि कीमती हो, उसको यूं ही वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसमें दिवाला निकल जाता है। सो मुस्कान का भी अपव्यय नहीं होना चाहिए। जो फिजूल बिना कारण के मुस्कुराता रहता है, वह पागल नहीं है तो और क्या है। खाने पीने का भी उसका कुछ ठीक नहीं था। जो मिलता था खा लिया, नहीं मिला तो नहीं खाया। अपनी मौज में मुस्कुराता रहे। जरूर ही वह पागल है, वरना खाना तो आदमी को दोनों वक्त मिलना ही चाहिए। इसी दोनों वक्त के भोजन के लिए आदमी चोरी, डकैती, घूसखोरी, जालसाजी और बेईमानी करता है। इसी भोजन के लिए राज्य क्रांतियां होती हैं, षड्यंत्र होते हैं, हत्याएं होती हैं, तख्त उल्टे और पलटते हैं। भोजन ही तो सार वस्तु है। उस भोजन की ओर से लापरवाह, उस भोजन के बिना भी अलमस्त, वह जरूर पागल है। यदि वह पागल नहीं होता तो अपने भोजन के लिए अवश्य ही जाल फरेब करता, चोरी डकैती करता, अथवा कुछ नहीं तो लोगों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगता। मगर वह तो यह सब कुछ भी नहीं करता। वह जरूर इस जमाने में रह के भी अपनी ही मस्ती में मस्त होके मुस्कुराता रहता है। वह जरूर ही पागल होगा। उसके रहने का भी कोई ठौर ठिकाना नहीं है। जहां जम गया वहीं अपना घर है, सड़क पर है वही आराम है। जरूर वह पागल है, अन्यथा उसका कोई अपना घर जरूर होता। अगर अपना घर नहीं होता तो किराए का घर तो जरूर होता। अगर वह भी नहीं होता, तब भी किसी मकान या जमीन के लिए अदालत में उसका कोई दीवानी मुकदमा जरूर चल रहा होता। नहीं नहीं, वह तब भी पागल है। उसके पास न रहने को घर है, ना खाने को रोटी है, लेकिन तब भी वह मुस्कुराता रहता है। वह जरूर पागल है। उसे अपने कपड़े लत्ते का ख्याल नहीं, वह अपने भोजन की भी परवाह नहीं करता, उसके रहने का भी ठीक नहीं। ऊपर से वह बिना किसी कारण के मुस्कुराता है। उसके पास भीख मांगने तक की झोली भी नहीं है, और वह अलमस्त बना रहता है। जरूर वह पागल है। ऐसे पागल से कौन बात करे, कौन बोले। मैं तो नहीं बोलता। उसके पास तो अपनी कोई कामना नहीं, फिर वह दूसरों के काम में दिलचस्पी क्यों लेगा। जिसके पास अपना स्वार्थ नहीं, उससे दूसरे किसी स्वार्थ का कुछ नहीं होगा, किसी का स्वार्थ नहीं करते बनेगा। वह फिजूल है, बेकार है। समाज और सामाजिक चेतना के लिए वह पागल है, और सब पागल आदमी से नहीं बोलना चाहिए। मैं शाम सवेरे, दिन दोपहर, आते जाते उसे बराबर देखता हूँ। वह बराबर मुस्कुराता रहता है, बराबर हंसता रहता है, लेकिन मैं उससे बोलता ही नहीं। वह पागल बराबर मेरे मोहल्ले के चक्कर काटता था, मेरे ही मोहल्ले में रहता था। घर तो उसका था ही नहीं, अपना पड़ोसी भी मैं उसे कैसे कहूँ, मगर रहता वह मेरे मोहल्ले में ही कहीं था। सन 1946 की बात है।
कुछ पुरानी बात बताता है राइटर। सन 1946 की बात है। संप्रदाय और मजहब आपस में टकराने लगे। मुझे मालूम नहीं कि भगवान और अल्लाह ताला भी कभी लड़ते होंगे। खुदा बंदा करीम और श्री रामचंद्र आपस में छुरेबाजी करते होंगे, लेकिन हिंदू और मुसलमान तो जरूर लड़ने लगे। सारा देश इस वातावरण में लीन हो गया। फिर हमारा नगर ही क्यों चुप रहे? क्या क्या गया कि हिंदुओं ने माँ का दूध नहीं पिया है? क्या मुसलमानों के पास इस्लाम की आन नहीं? अल्लाह अकबर, बजरंग बली की जय। लो, दोनों ओर ठन गई। खचाखच छुरियां चलने लगी। बीच बीच में बंदूकों के फायर होने लगे। फटाफट तमाम घरों के सभी दरवाजे बंद हो गए। सारे शहर में सन्नाटा सा छा गया। बस कभी दूर से हर हर महादेव की आवाज आती, या फिर आर्तनाद का स्वर सुनाई देता। सड़कों पर लहू के धब्बे थे और निरीह की लोथ थी। ओह, कैसा बुरा वक्त था। मगर वह पागल तब भी घूम रहा था, तब भी हंस रहा था। मैंने अपने मकान की खिड़की को खोल कर देखा। वह भागते हुए लोगों को देखकर हंस रहा था। मुर्दा पड़ी हुई लाशों को देखकर भी हंस रहा था। आज पहली बार मुझे उस पागल पर ममता आई। डर लगा कि कहीं कोई उसे मार न डाले। मैंने खिड़की बंद की, जल्दी जल्दी नीचे उतरा। पास जाकर बोला, तुम कहीं छिप क्यों नहीं जाते? वह मुस्कुराता रहा, मेरी ओर देखता रहा। मैंने कहा, देखते नहीं, चारों तरफ मारकाट मची हुई है। उसने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, मारकाट मची हुई है, सब पागल हो गए हैं। वह ऐसा वक्त था कि आदमी या तो हिंदू था या मुसलमान था। इसके सिवा वह कुछ भी नहीं जानता था। इसके सिवा वह कुछ हो भी नहीं सकता था। मेरे मन में एक संदेह ने सिर उठाया। मैंने उससे पूछा, तुम हिंदुओं की ओर हो या मुसलमानों की ओर? उसने हंसते हुए कहा, क्या तुमने मुझे भी पागल समझ लिया है? मैं किसी की तरफ क्यों रहूं? मैं पागल नहीं हूं। और वह मुझे लक्ष्य करके हंसा, फिर गली की ओर चलकर मुड़ गया। जाते जाते वह बड़बड़ा रहा था कि लोग पागल हो गए हैं और मुझे पागल समझ रहे हैं। कमबख्तों, मैं तुम लोगों की तरह पागल नहीं हूं। बाबरे, ये कहानी बहुत ही गहरी है और इस कहानी का रेफरेंस देने के लिए लेखक ने 1947 के दंगों के जिक्र किया है। 1947 में तो देश आजाद हुआ था, लेकिन दंगे हिंदू मुसलमान हमारे देश में पहले से ही हो गए थे। तो 1946 की घटना का ये वर्णन करते हैं और कहते हैं कि कोई व्यक्ति जिसे किसी भी चीज से मतलब नहीं है, जिसे खाने पीने का ध्यान नहीं है, रहने को जिसके पास घर नहीं है, कोई भी चीज नहीं है उसके पास, अपना कहने को कुछ भी नहीं है, वो इंसान धर्म और जाति के विषय में सोचता ही नहीं। क्योंकि जिसको किसी चीज की परवाह नहीं है, जिसको कपड़ों की, खाने पीने की, रहने की, गर्मी सर्दी बरसात आंधी तूफान, जो इन सब चीजों से ऊपर है या अलग है, पृथक है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने वाला हिंदू है या मुसलमान है। लेकिन हम सब जो समझदार लोग होते हैं, जिसे बहुत समझदारी होती है, जिन लोगों को बहुत ज्ञान होता है, हम लोगों के लिए हर चीज बहुत वृहद हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो बहुत ही खूबसूरती से उसने कहा कि ये सब पागल हैं। जिसको हम पागल कहते हैं, वो कहता है कि हम सब पागल हैं, दुनिया पूरी पागल है। बहुत ही संवेदनशील कहानी है, बहुत ज्यादा सोचने और समझने वाली कहानी है, गहराई से चिंतन करने वाली कहानी है। बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सबने आज बहुत अच्छा साथ दिया। अभय राणा जी कह रहे हैं लाजवाब कहानी, शुक्रिया सर। रजनी रंजना जी कह रही हैं बहुत बहुत संवेदनशील कहानी। हाँ जी मैम, बहुत ही संवेदनशील कहानी है और संवेदनशील लोगों को ही अच्छी लग सकती है। तो ये कुछ लेखक ऐसे होते हैं जो कि बहुत गहरी कहानियां लिखते हैं और उनको समझने के, उनको पढ़ो तो हमें समझ में आता है कि जिंदगी इससे भी ज्यादा बड़ी है जितना कि हम देखते हैं। तो इसी के साथ हम आज का सत्र समाप्त करते हैं यहीं पे। आप सबके यहाँ पे होने का बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग आज पहली बार आए थे उनका भी विशेष रूप से धन्यवाद।
और जो लोग यहाँ रोज हमारे साथ उपस्थित होते हैं, हर सेशन में होते हैं, उन सबको भी बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह। आप